हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द राइजिंग स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स में, जिसमें हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज़ जो है वो लेकर आए हैं। और आज की जो क्लास है हमारी ये 3rd नंबर की क्लास है। अब देखते हैं, चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमने पिछली क्लासेस में क्या क्या सिलेबस जो है वो अपना कवर किया है। तो आपको जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हमने एक वर्ड पढ़ा था इकोनॉमिक, जिसको हिंदी में आर्थिक बोलते हैं। एक और वर्ड था हमारे पास इकोनॉमिक्स, जिसको अर्थशास्त्र बोलते हैं। और फिर था हमारे पास इकोनॉमी, जिसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने चेक किया था कि जो इकोनॉमिक्स है उसको हम स्टडी बोलते हैं, और स्टडी जो है वो हमारे कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड की हुई है। स्टडी हमने अपने कितने पार्ट्स में डिवाइड की हुई है? 2 पार्ट्स में। स्टडी हमारे पास 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके ऊपर भी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल सेशन बनाया हुआ है, तो आप हमारी लास्ट वीडियोस चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर। तो हमने पढ़ा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है हमारी, वो भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। उससे पहले आपको ये समझना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक इंडिविजुअल या फिर एक छोटे से ग्रुप से रिलेटेड जो इकोनॉमिक स्टडी होती है उसे बोलते हैं, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो पूरे देश या पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड स्टडी को कहा जाता है। तो सवाल ये आता है कि हमें कौन सी पढ़नी है 11th क्लास के अकॉर्डिंग। हमें ध्यान रखना है कि हमारी क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे सिलेबस में रहने वाली है, और क्लास 12th जब हम आएंगे तो उसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारे के सारे जो नोट्स हैं। हमें पढ़ने से पहले इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं एक बार इसको पहले समझते हैं और देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है आपकी, वो आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों से रिलेटेड होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों से रिलेटेड होती है, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो केवल और केवल फ्यूचर से रिलेटेड होती है। इसीलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पास्ट के सामने लिखा हुआ है व्हाट वॉज मतलब क्या था पहले, और प्रेजेंट में लिखा हुआ है व्हाट इज़ मतलब क्या है या क्या चल रहा है, और फ्यूचर में लिखा हुआ है व्हाट विल बी मतलब क्या होगा फ्यूचर में। तो अगर हम नॉर्मेटिव में देखें तो नॉर्मेटिव में भी फ्यूचर आता है और पॉजिटिव में भी फ्यूचर आता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अब दोनों के फ्यूचर में क्या डिफरेंस है? तो अभी जैसे मैंने बोला, पॉजिटिव में जो फ्यूचर आता है वो हमें क्या बता रहा है? क्या होगा, ठीक है, फ्यूचर में। लेकिन जो नॉर्मेटिव में जो फ्यूचर आ रहा है तो वो हमें क्या बता रहा है? क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव वाला फ्यूचर हमें क्या बता रहा है? क्या होना चाहिए। पॉजिटिव वाला फ्यूचर हमें क्या बता रहा है? क्या होगा। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो एक्चुअल फैक्ट्स या रियल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, इसलिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे सेकंड पॉइंट की, ये रियल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है ये हमारी इमेजिनरी फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, जो हम अपने मन से बनाते हैं। आप लोगों को पता है कि अगर फैक्ट्स रियल है तो रियल फैक्ट से रिलेटेड हमारे पास डेटा या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। लेकिन अगर फैक्ट्स इमेजिनरी है तो ना तो कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, ना कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्योंकि फैक्ट्स जो है वो रियल है और डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास जो फैक्ट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी फैक्ट से रिलेटेड कोई डेटा ना होने की वजह से हम उनको वेरीफाई भी नहीं कर पाते कि वो सही हैं या गलत हैं। इसीलिए हमने क्लास में एक एग्जाम्पल लिया है, आप देख सकते हो, प्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्राइजेज इन इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हमारे देश में जो चीज़ों की कीमतें हैं, जो प्राइजेज हैं गुड्स के, वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट से रिलेटेड है, इसीलिए ये हमारी एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। और हमारे पास काफ़ी सारे डाटा भी है इससे रिलेटेड, इन्फ्लेशन रेट है, तो हम उससे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। लेकिन नॉर्मेटिव में आ जाते हैं। तो नॉर्मेटिव में क्या लिखा है? द इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइजेस। तो इंडिया को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। लेने चाहिए, देखो वर्ड क्या आ रहा है? चाहिए। तो चाहिए मतलब हम अपना सजेशन दे रहे हैं। अब मर्जी है गवर्नमेंट की, वो स्टेप्स ले भी सकती है या नहीं भी ले सकती है।
तो समझे। तो बेसिकली क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, मतलब एक्चुअल और रियली में जो काम हुआ है या जो फैक्ट्स हुए हैं उनके ऊपर बेस्ड होती है। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है ये हमारी इमेजिनरी फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। इसलिए ज़्यादातर हम इसमें अपने सजेशंस देते हैं या फिर हम अपने ओपिनियन बताते हैं। या तो हम इसमें अपने सजेशन देते हैं या क्या करते हैं, हम अपने ओपिनियन बताते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहाँ पर हमारे पूरे नोट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं प्रॉपर तरीके से। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, वो क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व, मतलब जो रियली में हैं, जो एक्चुअली में सॉल्व कर सकते हैं, किए जा सकते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट ऑट टू बी। ऑट टू बी का मतलब क्या होना चाहिए। तो ये हमारे रियल होते हैं पॉजिटिव वाले, नॉर्मेटिव वाले हमारे इमेजिनरी होते हैं। इसलिए सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है पॉजिटिव में इट डील्स विद पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एस्पेक्ट्स, और नॉर्मेटिव में लिखा हुआ है इट डील्स विद ओनली फ्यूचर एस्पेक्ट्स। पॉजिटिव थर्ड पॉइंट है हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है, व्हाट विल बी क्या होगा। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में थर्ड पॉइंट है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स ओनली व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए। फिर आप देख सकते हो कि फोर्थ पॉइंट में इट इज़ बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स एंड इट इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनरी फैक्ट्स। फिर फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है कि ये हमारे लिए एक्चुअल डेटा होता है, एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं, इसलिए हमारे पास डेटा या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। और यहाँ पे फैक्ट्स हमारी इमेजिनरी है, इसलिए नो डेटा या नो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास कि क्योंकि हमारे पास डेटा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, और नॉर्मेटिव में क्योंकि डेटा नहीं है तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते। सेवन्थ पॉइंट है हमारे पास कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है उसमें कभी भी सजेशंस नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में वो काम होता है। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है उसमें हम हमेशा सजेशंस देते हैं या अपनी ओपिनियन देते हैं, क्योंकि वो काम फ्यूचर में होना चाहिए ऐसा हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद एट्थ जो है वो हमारा लिखा हुआ है एग्जाम्पल। तो एट्थ में हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये तो आप लोगों को पता ही है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है आज की डेट में वो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आती है आफ्टर चाइना। लेकिन कुछ समय पहले तक इंडिया जो है वो चाइना फर्स्ट नंबर पे आती थी और इंडिया सेकंड नंबर पे आती थी। तो नॉर्मेटिव में एग्जांपल लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया शुड बी कंट्रोल्ड। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपका ये पेपर में आएगा तो यहाँ से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और आपको सेशन अगर इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि सभी अपने इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन और डिटेल्ड सेशन के साथ। बाय बाय।